हेलो गाइस। तो पिछले टॉपिक में गाइस हमने रेंडर्स की सेटिंग के बारे में सीखा, कैसे रेंडर कर सकते हैं और कैसे हम मैथ सोर्स मीडियम बिट रेट और मैथ सोर्स हाई बिट रेट भी आपने देखा। तो इस टॉपिक में हम अलाइनमेंट्स के बारे में सीखेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम एक कॉम्प लेते हैं, उसके बाद सपोज हमने एक शेप ले ली है। शेप लेने के बाद गाइस हमने एक रेक्टेंगल सपोज यहाँ पे ले लिया है। तो गाइज इस टॉपिक में हम अलाइनमेंट्स के साथ साथ एंकर पॉइंट्स भी कैसे सेट करते हैं वो भी सीखेंगे। तो गाइज आपको अभी जैसे दिख रहा होगा कि ये एंकर पॉइंट जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर हम इसका एंकर पॉइंट हमें एडजस्ट करना है तो इसका एंकर पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपका एंकर पॉइंट जो है वो शो हो जाता है। दूसरा, अगर आपको शॉर्टकट की चाहिए तो इसकी शॉर्टकट की जो है Y है, Y को प्रेस करते ही आप इस टूल में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइज जैसे अभी आपको जैसे ये कहीं पे भी रख सकते हैं, बट अभी आपको अगर कोई एजेस पे चाहिए तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल प्रेस करने के बाद ये क्या करता है, एज सेलेक्ट कर लेता है अपने आप ही। ये जैसे आप खाली लेके जाएंगे पास में और ये अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। जैसे अभी सेंटर इसने सिलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा भी दूसरा एक और तरीका है, जैसे आपको अगर ये एंकर पॉइंट सेंटर में चाहिए तो आप कंट्रोल के साथ इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ऑब्जेक्ट का सेंटर ले लेता है। तो गाइज जैसे अभी तो इसने यहाँ पे एंकर पॉइंट ले लिया है। अब इसके बाद हम इसे अलाइन करते हैं। तो गाइज अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अलाइन का। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आप विंडो में जाके ये अलाइन वाला जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको शो हो जाएगा। तो गाइज अभी यहाँ पे देखते हैं हम, इसमें सबसे पहले एक ऑप्शन है ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइन लेयर टू कंपोजिशन। तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं। इसमें पहला होता है एक सिलेक्शन, दूसरा होता है कंपोजिशन। सिलेक्शन वाला जो हम यूज करते हैं उसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स जब होते हैं तो उसके लिए हम सिलेक्शन यूज करते हैं। अभी एक ही ऑब्जेक्ट है तो हमारा ये कंपोजिशन पे ही अलाइन होगा। तो इसमें नॉर्मल वही अलाइनमेंट है जो बाकी सब में होते हैं, लेफ्ट अलाइन आपका, सेंटर अलाइन और ये राइट अलाइन। तो ऐसे ही ये राइट का टॉप अलाइन है और ये सेंटर अलाइन है और ये बॉटम अलाइन है। तो अभी हम इसको जैसे सेंटर पे लाते हैं। अब ऐसे ही हम गाइज अगर एक और चीज़ देखें तो गाइज आपको बताना चाहूँगा, जैसे भी हम कोई लेयर यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं आफ्टर इफेक्ट में तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी आपने जैसे ही किया तो आपका जो लेयर है वो डुप्लीकेट हो गई है। तो ये दो अलग अलग लेयर हैं। तो अभी आपने देखा हमारे पास दो अलग अलग लेयर हो गई हैं। अगर हम ये दोनों लेयर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने ऑप्शन देखा, यहाँ पे कंपोजिशन हट के सिलेक्शन हो गया है। तो अगर हम इसे कंपोजिशन में सिलेक्ट करके अलाइन करते हैं तो ये एक ही जगह पे दोनों के दोनों अलाइन हो जाएंगे। बट अगर हम इसे कंपोजिशन की जगह पे सिलेक्शन करके इसे अलाइन करते हैं तो पहला वाला है हॉरिजॉन्टली अलाइन, तो ये हॉरिजॉन्टली इन दोनों को अलाइन करेगा। तो गाइस हॉरिजॉन्टली देखने के लिए सपोज अगर हमें ये दो हमारे अलग अलग पोजीशन पे है और इसका मैं कलर भी चेंज करता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जैसे मैंने ये दो सिलेक्ट कर लिए हैं, अब मैं इन्हें ये हॉरिजॉन्टली ऐसे अलाइन होते हैं और अगर मैं इन्हें वर्टिकल अलाइन करता हूँ तो ये वर्टिकल ऐसे अलाइन होंगे। इसके अलावा गाइज आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लेयर्स का ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए ये यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हम अभी इसका एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं। तो गाइस ये हमने जैसे इसका एक और डुप्लीकेट ले लिया है और ये हमारे पास तीन हो गए हैं। तो आपने देखा मैंने जैसे तीनों सिलेक्ट किए हैं तो ये तीनों के ये वाला पोर्शन भी खुल गया है। तो इसमें भी कुछ अलाइनमेंट्स हैं, ये आप खुद से चेक कर लीजिएगा। तो गाइज ये नीचे वाले अलाइनमेंट जो है इनके बीच की स्पेसिंग वगैरह को एडजस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी ये वाला अलाइनमेंट अभी इस पे क्लिक करूं तो ये इन दोनों के बीच की स्पेसिंग जो है इसने एकदम बराबर कर ली है। और इन्हें सेंटर अगर एक ही पोजीशन पे लाना है तो ये क्लिक किया मैंने तो इससे क्या हो गया, तीनों के तीनों एक ही पोजीशन पे आ गई हैं। इन अलाइनमेंट्स का हम कैसे यूज़ करेंगे इन फ्यूचर में, काफ़ी और भी ऑप्शंस हैं इसमें, कैसे कैसे करके ये खुद से भी आप चेक कर सकते हैं। और इनका जो बेटर यूज़ है ये हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में आपने एंकर पॉइंट देखा, कैसे हम एंकर पॉइंट को सेट करते हैं, और उसके साथ साथ आपने देखा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करते हैं। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक में अब हम थोड़ा थोड़ा एनिमेशन करना स्टार्ट करेंगे। सो गाइज हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।